Munchkins, welcome or welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of an academy. और बच्चा पार्टी आज ना मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ. Today I am going to discuss with you 5 mistakes that can ruin your class 10. भाई देखो, I have been a teacher for almost a decade now और इन 10 सालों में मैंने कुछ ऐसे पैटर्न देखे हैं जो हर साल बच्चे रिपीट करते हैं और जिसकी वजह से वो लास्ट में बहुत पछताते हैं. नाउ आई डोंट वांट कि मेरे इस साल के बच्चे भी वही सेम पैटर्न और सेम गलतियां रिपीट करें. Hence the video. So अगर आपको भी इन मिस्टेक्स से चौकन्ना रहना है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और एंड तक जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड में आती रहे. अब देरी किस बात की है? Let's get started with the class. So भाई, here's the mistake number 1, which is lack of time management. देखो, जब आप क्लास 10th में आ जाते हो ना तो बहुत सारी चीजों के साथ आपको डील करना पड़ता है. स्कूल का होमवर्क और असाइनमेंट, कोचिंग का होमवर्क और असाइनमेंट, बोर्ड्स का प्रेशर अलग हो जाता है और इन सब चीजों के बीच में बच्चे सेल्फ स्टडीज को मैनेज नहीं कर पाते. हर बच्चे को लगता है मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया, टेस्ट असाइनमेंट्स की तैयारी कर ली, दैट्स इट, यही तो करना था. जैसे जैसे स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, मेरा भी तो हो रहा है. बेटा, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट होना एक बात है, कोचिंग्स में भी सिलेबस कंप्लीट होना एक बात है, बट जब तक उस चीज को आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर रहे हो अब तक यू कैन नॉट कंसिडर इट कंप्लीट. सो प्लीज डोंट टेक सेल्फ स्टडी लाइटली. आई नो क्लास 9 तक इस चीज की आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, वन नाइट फाइटर होके चल जाता था काम. अब नहीं चलने वाला है. मेक श्योर कि आप अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर रहे हो, हर सब्जेक्ट के लिए टाइम निकाल रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस. ऐसा नहीं है सिर्फ उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है जो आपको अच्छे लगते हैं या जो नहीं आते सिर्फ उन्हीं पर फोकस करना है. सारे सब्जेक्ट्स का एक तालमेल बिठाकर चलना है. मेरा सजेशन लोगे तो सेल्फ स्टडी के लिए अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट बेस्ट टाइम है. दीज आर 2 टाइम स्लॉट्स जब आपको कोई बॉदर नहीं करता, कोई एक्स्ट्रा आपके पास काम नहीं होता, वरना पूरे दिन कुछ ना कुछ लगे ही रहते हो. शाम को अपना होमवर्क कंप्लीट करो एंड जिस भी चीज के साथ कंफर्टेबल हो, सुबह या रात, उसको डिसाइड कर लो कि तब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा. 1 या 1.5 घंटे की काफी है. ठीक है, अभी जैसे समर वेकेशंस आएंगे तब उस टाइम पे और टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, छुट्टियों पे. सो ये चीजें आपको करनी है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है. ओके, नेक्स्ट, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स. नाउ दिस इज अ मिस्टेक जो कि बहुत सारे रट्टू तोता करते हैं. क्लास 8 या 9 तक क्या होता था कि जो आपका एक लिखा हुआ है चैप्टर में, बैक एक्सरसाइजेस है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे रट्टाफिकेशन मार के चले जाते हैं. दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ द टॉपिक, बट that cannot be this time. क्लास 10th में CBSE के क्वेश्चंस जो हैं एनालिटिकल, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड, इंफरेंस बेस्ड आने लगा है, which means until and unless you understand what the text is trying to say, you would not be able to answer the questions. On top of it, class 10 के जो आपके subjects हैं, especially science, that forms a base for your class 11th and 12th as well. तो अगर आप ये चीजें अभी से क्लियर नहीं करोगे तो आगे तो और भी मुश्किल होगी, बोर्ड्स के लिए तो होगी ही होगी. सो सिर्फ चीजों को रटने से काम नहीं बनेगा, आपको चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी. ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ समझना है. यू हैव टू राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स. तो इस चीज के ऊपर स्पेशली फोकस करना. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, स्किपिंग होमवर्क एंड असाइनमेंट्स. बहुत बच्चे करते हैं ना ये. सच बोलना, झूठ नहीं बोलेगा कोई मुझसे. कितने बच्चे हैं जो अपने होमवर्क और असाइनमेंट को एक्चुअली सिंसियरली करते हैं? मैं बताती हूँ सब बच्चों का पैटर्न क्या होता है. जब भी कोई टीचर होमवर्क या असाइनमेंट देती है उसको हम क्या करते हैं, या तो गूगल से कॉपी करते हैं, आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, वरना नेक्स्ट डे जाओ, जिस बच्चे ने करा हुआ है उसको चेप लो, तुम्हारा होमवर्क या असाइनमेंट डन है. अ वेरी बिग मिस्टेक. These homeworks, these assignments, these class tests, they all act as your preparation. भाई देखो,
जिस चीज का होमवर्क है वही टॉपिक तो तुम्हारे सिलेबस में भी है, जिस चीज का क्लास में टेस्ट है या फिर पीरियोडिक टेस्ट है वो चैप्टर्स भी तो तुम्हारे सिलेबस में है ना। बच्चों को लगता है जो यूनिट टेस्ट है, प्री बोर्ड्स है, दे आर नॉट रियल एग्जाम्स, इसमें अगर नंबर कम भी आ गए तो भी चलेगा। What you don't understand is or realize is कि वही सिलेबस आपके एग्जाम में भी आएगा। अब जैसे अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट आएंगे, तो जो बच्चे पीरियोडिक टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे उनको इतना तो पता है कि चलो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का ये एक दो चैप्टर हम लोगों का सॉर्टेड है, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो जो आपके होमवर्क है उसमें भी वही चीज है। अगर जो स्कूल में होमवर्क मिला है उसके क्वेश्चंस को आपने खुद से करा तो आपको एक तो सबसे बड़ी बात है खुद से आंसर्स लिखने आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपके आंसर्स गलत होंगे, आपकी टीचर आपको गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, भाई यही तो चाहिए भाई, लेट योर टीचर रेक्टिफाई यू। जब आपकी टीचर आपको बताएगी कि आप कहाँ गलती करते हो तब आपको पता होगा कि अच्छा मैं बोर्ड में भी सेम गलती कर सकता हूँ, ये चीज मुझे आगे रिपीट नहीं करनी है। तो प्लीज अपने होमवर्क असाइनमेंट सिंसियरली करो, खुद से करो, अटको, गलती करो, टीचर से पूछो, टेस्ट के लिए, हाफ ईयरली के लिए, सबके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, डोंट टेक देम लाइटली। मूविंग ऑन, नॉट सीकिंग हेल्प व्हेन नीडेड, दिस इज ऑल्सो वेरी बिग मिस्टेक। यूजुअली क्या होता है जब हम क्लास में कोई चैप्टर पढ़ते हैं उस टाइम पे कुछ बच्चों को जरूर थोड़े बहुत डाउट्स आते हैं दिमाग में, बट जब भी टीचर ये क्वेश्चन करती है ना, हाँ तो किस किस को डाउट है, एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन, मॉम, सब चुप हो जाते हैं, ऐसे किसी को कुछ पूछना ही नहीं है। एंड दैट इज सच अ बिग मिस्टेक बिकॉज वो डाउट्स जो है पाइल अप करते रहते हैं अंटिल जो तुम्हारा लास्ट मोमेंट है तब आ जाता है, दैट इज व्हेन यू रियलाइज अरे ये भी नहीं आता, वो भी नहीं पता, इसका क्या मतलब हुआ। और तब तुम अगर उन डाउट्स को क्लियर करोगे तो उस टाइम पे तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता प्रैक्टिस करने का, या कितने डाउट्स को तुम भूल भी जाते हो। प्लीज बेटा नेवर हेजिटेट टू आस्क योर डाउट, पॉइंट आउट द टीचर। अगर दो लोग तुम पे हंस रहे, हंसने दो ना यार, तुम्हें पता है अंदर ही अंदर उनको भी वही डाउट है, इट्स जस्ट दैट दे आर नॉट एबल टू मस्टर द करेज टू आस्क द वेरी सेम डाउट। एटलीस्ट तुम एग्जाम के बाद तो जो हो एक तुम्हारे अंदर सुकून होगा कि हाँ मुझे सब आता था, एक यू नो दिल में वो कसक नहीं रह जाएगी यार ये मेहनत कर लेनी चाहिए थी, ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए। प्लस अगर आपने अभी भी अपनी कोचिंग वगैरह नहीं लगाई है तो जो सब्जेक्ट स्पेशली तुम्हारे वीक है उनके लिए लगा लो बेटा कोचिंग। वेट मत करो कि हाँ यार हम समर वेकेशंस के बाद ज्वाइन करेंगे, तब तक कितना ही सिलेबस हो जाएगा। बिग मिस्टेक, समर वेकेशंस इज दैट पीरियड जहां पर एक्चुअली आप अपने स्कूल से आगे बढ़ सकते हो, तुम्हारा सिलेबस जो है और ज्यादा पहले कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हें ज्यादा टाइम मिलेगा। एंड सबसे बढ़िया चीज रहेगी ऑनलाइन कोचिंग कर लो। अनअकैडमी के इतने सारे बैचेस लॉन्च हो रखे हैं, अभी तो हम 60% ऑफ भी दे रहे हैं, OP05 कोड लगाओगे तो वो भी मिल जाएगा। सो यार प्लीज मेक श्योर कि जहां पे तुम्हें हेल्प की जरूरत है यू आर आस्किंग फॉर इट, राइट। नेक्स्ट, बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट, ये दोनों चीजें बहुत घातक है। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे सफर फ्रॉम अंडर कॉन्फिडेंस, सबको एंजाइटी होती है, सबको प्रेशर होता है, सबको लगता है कि यार हमें तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज डोंट क्रम्बल योरसेल्फ अंडर दैट प्रेशर। अपने आप को उस प्रेशर के नीचे इतना मत रखो कि तुम टूट ही जाओ, बिखर ही जाओ। You know, today in one of my classes, I was telling my students that how हमारे क्लास का जो टॉपर था, I was the second topper in class 12, तो जो टॉपर था ना उसके 95% आए थे PCM में, right? And he told me that you know, क्वेश्चन क्लास 12 के बाद पता है मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भरा था और मैंने सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर लिए थे जिसकी उसने तैयारी करी भी नहीं थी। एंड जो उसका गोल था IIT JEE जिसकी उसने कोचिंग वोचिंग सब करी, when he actually sat down for that exam उसको क्लियर ही नहीं कर पाया। He was so much under pressure, और वो प्रेशर उसने खुद से खुद के लिए क्रिएट कर दिया कि जिस एग्जाम की उसने 2 साल से तैयारी करी वो ही क्लियर नहीं हुआ, राइट। सो दैट हैपेंस व्हेन यू आर वे टू अंडर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू आर वे टू अंडर प्रेशर। एग्जाम में आती जाती चीजें भी गलत कर देते हो। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कॉन्शियसली कि नहीं मुझे सब आता है, मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा होगा। एट द सेम टाइम ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ये नहीं लगना चाहिए मुझे तो सब आता है। जहां तुम्हें ये लगने लग गया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जो मैं सीख सकता हूं, दैट इज द पॉइंट, समझ जाना कि तुम्हारा डाउनफॉल स्टार्ट है। You should always have that learning curiosity inside of you कि और क्या सीख सकता हूँ, और क्या समझ सकता हूँ। Always keep yourself a work in progress, ये हमेशा खुद पर मेहनत करते रहो, ना खुद को कम आंको ना खुद को ज्यादा आंको। ऐसे करोगे, बैलेंस रहोगे, शांत रहोगे,
तो मस्त तरीके से तुम्हारे सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, टेंशन लेनी ही नहीं पड़ेगी। एंड यस, दीज वर ऑल द मिस्टेक्स जो कि मुझे पता है बच्चे करते हैं। अब आपको एक और मिस्टेक नहीं करनी है, क्या? ओशन मैम को ना फॉलो करना, बिकॉज जैसे हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पर भी लेते हैं, वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं बल्कि। सो फटाफट जाओ, ऐप डाउनलोड करो, ओशन मैम को फॉलो कर लो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पत्ते पत्ते। बाय गाइस।